मानसून की दस्तक भले ही देरी से हुई थी लेकिन दुरुस्त हुई थी, और जब मानसून की दस्तक हुई थी तो किसानों के चेहरे पर खुशी थी कि मानसून बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ है तो बहुत ही अच्छी फसल, उम्दा तरीके से पैदावार होगी। खासकर खरीफ की फसलों की बात करें तो धान की पैदावार को लेकर किसान बहुत ही खुश थे कि मौसम अच्छा है और बारिश अच्छी हो रही है तो निश्चित तौर पर धान की फसल की पैदावार ही बहुत अच्छी होगी। लेकिन बीते करीब 15 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है और जबलपुर ज़िले के कई इलाकों में पानी की बेहद किल्लत हो रही है और पानी ना बरसने की वजह से किसान बेहद चिंतित हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा जो धान की ये फसल है, ये देखना चाहेंगे कि जहाँ पर ये धान की बुआई हुई थी आज स्थिति क्या है। पूरी ज़मीन जो है ये फट रही है और जो मिट्टी की ये नमी है, ये नमी पूरी तरह से जा चुकी है, जिससे कि फसलों को खासा नुकसान आने वाले समय में होगा। और अभी भी पूरी फसल आप देख रहे होंगे कि इस जो पीलापन हल्का हल्का आते जा रहा है। यदि कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस वक्त मैं जबलपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूँ, एक खेत में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत सारे किसान भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो अभी बारिश से बीते 15 दिनों से नहीं हो रही है, आगे भी अगर यह बारिश का मौसम इसी तरह खुली धूप रही और बारिश पानी नहीं गिरा तो फिर क्या स्थिति बनेगी और धान की फसल पर क्या इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, पानी इतने दिनों से नहीं गिर रहा है, आप एक किसान हैं और धान की फसल आपने अपने खेत में लगाई हुई है, लेकिन अगर पानी अभी कितने दिनों से नहीं गिरा है और अभी क्या स्थिति है फसल की? पानी करीब 15 से 18 दिन हो गए, तब से पानी नहीं गिरा बिल्कुल। इसके पहले तो बहुत पानी गया, तो किसानों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली, रोपाई की तैयारी कर ली, है ना। अब जाके सोच रहे किसान कि रोपा लग गया, बुआई हो गई, खाद के लिए एक बूंद नहीं है पानी, मतलब खेत में। ट्यूबवेल से भी चला रहे हैं और कैनाल की व्यवस्था तो है ही नहीं। कैनाल का पानी तब आता है जब हम लोग खेत फोड़ने की तैयारी करते हैं, धान पक जाती है तो। और ट्यूबवेल से जो पानी चलाते हैं हम लोग तो 1 या 2 दिन बस, उसके बाद पानी फिर सूख जाता है। जैसे ट्यूबवेल बंद करते हैं पानी सूख जाता है। शुरुआती दौर में जब आप फसल की धान की बुआई कर रहे थे, रोपा लग रहा, तब तो बहुत अच्छा मौसम था, तब बहुत अच्छा पानी गिर रहा था, है ना। तो उसके बाद से अचानक स्थिति जो अभी है, मौजूदा स्थिति क्या आपको लग रहा है, फसल में क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान करीब अभी फसल में देखते हैं तो अपन 60% का नुकसान समझ में आ रहा है अपन को अभी की प्रेजेंट स्थिति में, क्योंकि खाद लग नहीं रही। खाद आज चाह रही फसल के खाद डाल दो, लेकिन खाद डाल रहे तो वो भी वेस्टेज जा रही है क्योंकि सूखने के कारण खाद नहीं ले रहे। क्षेत्र में तमाम नहरें भी हैं और ट्यूबवेल के माध्यम से, लेकिन जो बरसात का पानी बरसता है ऊपर आता है और जो नहर का पानी, तो उसमें क्या, उसमें भी फसल में अंतर आता है? कैनाल के पानी से और ट्यूबवेल के पानी से कुछ नहीं होता। जब तक ऊपर वाले का पानी ना गिरे, वो मौसम बनता है तभी उसमें अंतर आता है फसल में, इससे कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल देखिए, अन्नदाता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बारिश का पानी है, जो मौसमी बरसात है, उस बारिश के पानी की बात अलग होती है और जो नहर और कैनाल ट्यूबवेलों के माध्यम से भले ही कितनी भी सिंचाई कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव फसल पर उतना अच्छा बेहतरीन नहीं होता जितना कि मौसमी बारिश का प्रभाव होता है। और भी कुछ किसान हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपने भी धान की फसल लगाई होगी, अभी क्या स्थिति है? इतने दिनों से पानी नहीं गिरा है। पानी नहीं गिरने की वजह से धान की ऊपर की पत्ती सूखने लगी हैं, बहुत सी झाड़ों की, और नमी बिल्कुल नहीं है। और नमी के साथ साथ क्या है, जब तक पानी ना रहे तो धान पैदा ही नहीं होगी, न ऊपर ही नहीं आ रही, न कना बना रहे, न कछू हो रहा, और पत्ती सूखती जा रही है, वो और सूख जाएगी। अभी बीते 15 दिनों से पानी, जैसे ज़्यादा समय बीत गया, पानी नहीं गिरा। अभी आगे मान लीजिए कुछ दिन और अगर ऐसी स्थिति रही, मौसम खुला रहा, पानी नहीं गिरा, तो और क्या स्थिति बनेगी फसलों की? 60% धान खराब हो जाएगी पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं रह जाएगी उस धान में 60%। तो कुछ ऐसा भी है कि जो रोपा लगता है वो फसल अलग और जो बुआई होती है, कुछ उनमें दोनों में अलग अलग अंतर आएगा या कुछ दोनों की स्थिति एक सी रहेगी? दोनों की सेम। अब वो जो रोपा लग गया है उसकी तो पूरी जड़ें सूख रही हैं पानी ना होने की वजह से, और जो बोई है इसकी ऊपर से पत्ती सूख रही, तो नीचे जाएगी सूखती। तो बिल्कुल यदि रोपा लगा हो या फिर डायरेक्ट धान की बुवाई हुई, दोनों ही फसलों में खासा नुकसान है पानी ना गिरने की वजह से। और भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप एक किसान है, खेत क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, अपने खेत में आपने धान लगाई हुई है, अभी क्या मौजूदा स्थिति है? बीते इतने दिनों से पानी नहीं गिरा है। पानी ना गिरने की वजह से पूरी धान सूख रही है, और अपन जो बोरिंग से चलाते हैं वो तो हर जगह चला नहीं सकते, उसकी वजह से भारी नुकसान होने की संभावना है। तो बोरिंग से जो पानी खेतों में भरते हैं तो उस पर तो धूप पड़ती होगी, तो गर्म होता होगा, तो उससे भी कुछ प्रभाव फसल पे पड़ता है क्या? हाँ, गर्म होती है तो और सूखती है फसल।
और जो पानी है बोरिंग का वो हर खेत में नहीं जा पाता, तो उसकी वजह से सूख रही है फसलें। बिल्कुल, आगे भी अगर मान लीजिए पानी नहीं गिरा तो और क्या स्थिति आपको लगता है कि धान के साथ साथ और भी कुछ फसलें होंगी, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो ख़राब हो जाएंगे सब। पानी अगर आगे चल के 2-5 दिन और नहीं गिरा तो वो पूरी फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि अगर बारिश अच्छे तरीके से नहीं हुई और अभी बीते 15 दिनों से जो कि हालात ऐसे हैं कि किसान जहां पर धान की फसल लगाए हुए हैं वो ज़मीन फट रही है और जो नमी है मिट्टी की वो पूरी तरह से जा चुकी है। यदि आगे भी बारिश नहीं हुई तो निश्चित तौर पर किसान को खासा नुकसान होगा और इससे जो फसल धान की लगी हुई है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। और भी कुछ किसान हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि यदि मान लीजिए बारिश नहीं होती है और ऐसी ही स्थिति रही आगे भी कुछ और दिन 10 दिन 15 दिन, तो क्या आपको लगता है फसलों की स्थिति? फसलें तो सर नहीं हो पाएंगी फिर, क्योंकि पूरी तरह से सूख रही फसल। जो रोपाई कर भी ली है, हम लोग ट्यूबवेल से चला रहे हैं, उसके मतलब ये कंडीशन ये है कि जैसे 10 घंटा हमको लाइट मिल रही, 10 घंटे हमने जैसे सुबह से मिलती शाम को 4 बजे तक, 6 बजे से 4 बजे तक, और 4 के बीच में जो गोल होती है तो सुबह हम लोग को खेत में एक बूंद पानी नहीं दिखता। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ। तो जैसे बारिश तो नहीं हो रही तो उसके साथ साथ ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली की समस्या भी एक बड़ी समस्या है क्या यहाँ पर? वो भी बन रही है, 10 घंटा तो मिल रही मगर उसके बाद भी कवर नहीं कर पा रहे सर हम लोग। आगे भी यदि और भी समय तक बारिश नहीं हुई तो किसान उसको लेकर क्या मांग करेंगे, ये भी हम जानना चाहेंगे। यदि मान लीजिए अभी तो जो स्थिति जो है 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं पानी नहीं गिर रहा है, फसलें ख़राब हो रही हैं, यदि आगे भी पानी नहीं गिरा तो आप क्या एक मांग करेंगे सरकार से, क्या करना चाहिए? सरकार से एक ही बात है कि अब वो मुआवजा का बात करेंगे कि मुआवजा चाहिए हमको। अब मुआवजा में इतना तो मिल नहीं सकता कि हमको पूरा मिल जाए कि हमारा साल भर का पूरी पैदावार का पैसा मिल जाए या हमें मुआवजा मिले। तो अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मुआवजा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आगे भी अगर मान लीजिए नहीं गिरा तो क्या स्थिति बनेगी कि आप लोग फिर मांग करेंगे सरकार से? अरे मांग तो करेंगे। अब जब अपन बीमा करवाते हैं ज़मीन का तो बीमा तो करवाया, तो अब उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या मतलब बीमा करवाने का? तो बिल्कुल देखिए, सरकार से मांग करेंगे। यदि मान लीजिए आगे भी बारिश की स्थिति इसी तरह रही और पानी नहीं गिरता है तो निश्चित तौर पर किसान उसकी मांग सरकार से करेंगे कि सर्वे किया जाए और जो फसलें ख़राब हुई हैं उनका मुआवजा दिया जाए। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के मुआवजे की बात अलग है और कुदरत जो हमें देगी उसकी बात अलग है, क्योंकि सरकार वो मुआवजा नहीं दे सकती जो कुदरत उन्हें बहुत अच्छे तरीके से फसल की पैदावार दे सकती है। तो निश्चित तौर पर यदि आगे भी पानी नहीं गिरा तो किसानों को खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।